प्यारे बच्चों, चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी का ये सवाल होता है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है। ठीक है, किस में एडमिशन कराने से फ़ायदा होगा, है ना, कौन सा बेस्ट है। और काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि जो हमारे सर्टिफिकेट होंगे उनकी वैल्यू किस में अधिक होती है, रेगुलर यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है या ओपन यूनिवर्सिटी की ज़्यादा होती है ना। यदि हमें जॉब लग जाती है तो किस सर्टिफिकेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी सवाल होता है कि हम किस में एडमिशन कराएं, रेगुलर में कराएं या ओपन यूनिवर्सिटी में कराएं। तो ऐसे कई सारे ऐसे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे चीज़ों को ध्यानपूर्वक से समझते चलिए। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तहत बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी के नेम लिस्ट है। यहाँ पे कुछ मैंने आपको अलग अलग एक रेगुलर यूनिवर्सिटी और इधर ओपन या कोरस्पोंडेंस यूनिवर्सिटी के कुछ हमने यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटी हैं, रेगुलर में भी और आपका कोरस्पोंडेंस में भी, लेकिन आपके लिए मैं कुछ उदाहरण लेकर के यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बिहार स्टेट के कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटी के कुछ नाम हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। अलग अलग स्टेट के अलग अलग यूनिवर्सिटी होते हैं। मैं बिहार स्टेट का कुछ उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। ठीक है, दूसरा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। ठीक है, तीसरा है मगध यूनिवर्सिटी गया और चौथा है मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर। ठीक है, ओपन या कोरस्पोंडेंस यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कोरस्पोंडेंस या ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से मैं कुछ आपके लिए उदाहरण यहाँ पे लेकर के कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हूँ, जैसे कि इग्नू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी इग्नू न्यू दिल्ली। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन चेन्नई। तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसके बाद चौथा आप जैसा देख पा रहे हैं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये कुछ आपके सामने कुछ नेम लिस्ट था रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं आपको जिसमें दाखिला कराना है यानी नामांकन कराना है, आप करवा सकते हैं। जो आपके नज़दीकी कॉलेज जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी से टाइप है ना, तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आपको ये भी देखना है कि कोरस्पोंडेंस यूनिवर्सिटी यानी ओपन यूनिवर्सिटी आपके नज़दीकी में किस कॉलेज से, है ना, किस यूनिवर्सिटी से टाइप है, तो ये आपको देखना है और वहाँ पे आपको सुविधा के अनुसार से आपको एडमिशन करा लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए पाँचवा है आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। और यहाँ पे देखिए एक और है ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, एक है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर संगठित कॉलेज, ठीक है, जैसे कि हमने रेगुलर यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त की। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम एक देखते हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इसके साथ टाइप है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे कुछ नेम लिस्ट है। SKR कॉलेज बरबीघा, दूसरा है R लाल कॉलेज लखीसराय, फिर है KKM कॉलेज जमुई, फिर है DSM कॉलेज झाझा, फिर है KSS कॉलेज लखीसराय। इसी प्रकार से और भी कुछ इसके नेम लिस्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए RS कॉलेज तारापुर मुंगेर, कोसी कॉलेज खगड़िया, JRS कॉलेज जमालपुर, RD&DJ कॉलेज मुंगेर। तो ये कुछ कॉलेज के नाम हो गए, और भी हैं, है ना।
मैं तो आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये हो गई। अब दूसरा अगर देखा जाए रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दूसरा यूनिवर्सिटी, जैसे कि हम एक उदाहरण लेकर के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर, ठीक है। इसमें इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इसके साथ टाई अप है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, PBS कॉलेज बांका, SSV कॉलेज कहलगांव, सबौर कॉलेज सबौर, SDMY कॉलेज धोरैया यानी बांका। इसके बाद देखिए TNV कॉलेज भागलपुर, मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर। इसके बाद है मोरक्का कॉलेज सुल्तानगंज, SSPS कॉलेज शंभूगंज बांका, ठीक है। तो अब आइए हम देख लेते हैं एक और भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेजेस। देखिए मगध यूनिवर्सिटी गया, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे AM कॉलेज गया, गया कॉलेज गया, KLS कॉलेज नवादा, जगजीवन कॉलेज गया, ANS कॉलेज नवीनगर। इसके बाद देखिए और भी कुछ कॉलेज हैं इसमें, गौतम बुद्ध महिला कॉलेज गया, SNS कॉलेज टकारी। इसके बाद देखिए किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज औरंगाबाद। तो ये कुछ आपके रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संगठित कॉलेज हो गए, ठीक है। ये आपका रहा रेगुलर यूनिवर्सिटी का नाम और इसके अंदर ये कॉलेज जो भी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको याद होना चाहिए, जब आप 10th या 12th कर रहे थे तो आपके बोर्ड का नाम था, जैसे कि अगर बिहार स्टेट की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू होता था बिहार बोर्ड की तरफ से, तो उसके ऊपर में लिखा हुआ होता था बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यानी BSEB पटना, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी आपका डेट, या तो वो आपका एग्जामिनेशन डेट हो या फिर किसी भी प्रकार का डेट हो, रजिस्ट्रेशन कराने का डेट या जो भी कुछ, ये सभी डेट जो भी जारी होता था वो बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता था और सर्टिफिकेट भी जारी करना बोर्ड का ही काम था, ठीक है। यानी ये वो क्या करते थे, जो भी आपके स्कूल हैं, है ना, +2 या हाई स्कूल वगैरह, ये सभी को वो क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल देख रेख का काम करते हैं। बट पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का काम है देख रेख करना, यानी सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको कब हमको जारी करवाना है ना, कब इसका एग्ज़ाम लेना है बच्चों का, तो ये सभी डेट फिक्स ये करते हैं यूनिवर्सिटी। बाकी हमारा पढ़ाई जो होता है वो कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक यहाँ पर भी जब हम 12th के बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है कि कोई बोर्ड नहीं होता है, यूनिवर्सिटी होता है ना। तो एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस उसके अंदर होते हैं। तो अब सुविधा के अनुसार से आपको ये देखना होगा कि आपके लोकल में कौन से ऐसे कॉलेज हैं और वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से टाई अप है, ठीक है। तो उसमें आपको एडमिशन करा लेना है। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बन के आता है कि मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो कराऊंगा ही, लेकिन एक ओपन यूनिवर्सिटी भी है, क्या इससे बेहतर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना उचित होगा? तो कुछ बच्चों का मानना है कि इससे बेहतर ओपन यूनिवर्सिटी में ठीक है, कुछ बच्चों का मानना नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। आगे जब हम जॉब करते हैं तो सर्टिफिकेट की वैल्यू कम होती है ना, उससे ज़्यादा महत्व रेगुलर यूनिवर्सिटी को दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। चलिए अब मैं मेन टॉपिक पे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि रेगुलर यूनिवर्सिटी vs ओपन या कोरस्पोंडेंस यूनिवर्सिटी, है ना, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए एक तरफ मैंने लिख रखा है रेगुलर यूनिवर्सिटी और एक तरफ लिख रखा है ओपन यूनिवर्सिटी, और उसके लिए मैं एक रेगुलर यूनिवर्सिटी का एक नाम दे रखा है यहाँ पे, मुंगेर यूनिवर्सिटी। किसी एक यूनिवर्सिटी पकड़ के मैं चल रहा हूँ, और ओपन यूनिवर्सिटी में भी हम किसी एक यूनिवर्सिटी को पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इग्नू न्यू दिल्ली,
तो यहाँ पे भी मैं एक रेगुलर यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया और यहाँ पे एक ओपन यूनिवर्सिटी का नाम लिया। अब इन्हीं दोनों के ऊपर मैं क्या करूँगा, इसका अंतर जानने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका जो रहता है सवाल है ना, कि दोनों का जो फॉर्म अप्लाई होता है वो किस रूप का होता है, मैंने किस ढंग से हम लोग फॉर्म का अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अब तो कंप्यूटराइज ज़माना आ गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह फैसिलिटी ये है कि आप ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर में आप पहले क्या करेंगे, एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ क्या होता है कि एक ही बार में आपका एडमिशन हो जाता है, अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि एडमिशन मेरिट लिस्ट कॉलेज, यानी कि जिस कॉलेज जब आप अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलेज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जिस कॉलेज में आपका परसेंटेज के अनुसार से, जैसा कि आप तीसरा नंबर में देख पा रहे होंगे कि एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, यानी कि आपके जो भी 12th में परसेंटेज है, परसेंटेज के साथ और आपका जो ऑनर्स पेपर आप जो ले रहे हैं, तो उस अनुसार से जो भी आपका परसेंटेज दिखता है उस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। और जिस समय आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस समय आपको 10-20 कॉलेज, 5 कॉलेज या जो भी इस प्रकार से आपको उसी टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उनमें से किसी एक कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। आपको इच्छा अनुसार आप अपना क्या कर सकते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन इग्नू में वैसा बात नहीं है, ठीक है। आप जिस समय एडमिशन कराओगे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरिट लिस्ट और कोई परसेंटेज की ये ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या हों, पास हों 12th, है ना, बस आपका ग्रेजुएशन में, या तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में करवा रहे हैं एडमिशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब चौथे क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि एडमिशन फ़ी, है ना, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा अमाउंट लगता है एडमिशन के लिए, ये आपका ओपन यूनिवर्सिटी के तुलना में, और ओपन यूनिवर्सिटी में कम लगता है कुछ। पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें हम, स्कॉलरशिप क्या मिलता है, कुछ बच्चों का ये भी क्वेरी रहती है कि क्या हमारा छात्रवृत्ति क्या रेगुलर में मिलेंगे या फिर ओपन यूनिवर्सिटी में अगर हम करवाते हैं तो मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेगुलर यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, यानी रेगुलर से अगर आप करते हैं, तो आपको छात्रवृत्ति मिलने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति आपको नहीं दी जाती है। अब रही बात स्टेट गवर्नमेंट, सबका अलग अलग क्या रूल है ये आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे जानकारी लेना पड़ेगा कल्याण विभाग से, है ना। बट हमारे बिहार में जो सो स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन कराए हैं तो आपको नहीं दी जाती है। आगे फिर क्या हो सकता है, अपडेट क्या आएगा, है ना, जब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नीति चेंज हो जाए तो अलग बात है। बट वर्तमान में अभी ऐसी कुछ नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन कराए हैं उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और आगे हम अगर देखें 6 अगर पॉइंट कि एनुअल एग्ज़ाम, है ना, तो यहाँ पे जो सो वार्षिक एग्ज़ाम होता है और ओपन यूनिवर्सिटी में भी वार्षिक एग्ज़ाम होता है। बट यहाँ पर एक फैक्ट है, देखिए यहाँ पे कि होम सेंटर, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी में होम सेंटर आपको नहीं मिलती है, बट यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी में जो है सो होम सेंटर मिल जाता है। साथ ही साथ एनुअल एग्ज़ाम जो होता है वो 2 सेशन होता है, जून और दिसंबर, ठीक है, 2 सेशन यहाँ पे चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप इस बार जून सेशन में आप एडमिशन कराए हैं, तो अगले साल फिर जून में ही आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, यानी 1 साल के बाद। और यदि दिसंबर में आप यदि एडमिशन कराए हैं तो अगले साल दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में यदि 1-2 पेपर में फेल भी कर जाते हैं तो फिर आपको, जैसे जून सेशन है तो जून में एग्ज़ाम दिए, इस बीच में दिसंबर सेशन के ही अंदर आपका एक रिजल्ट आ जाता है। यदि 1-2 पेपर में आपका क्रॉस लग गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको दिसंबर सेशन में आप उसको निकाल सकते हो एग्ज़ाम दे करके, ठीक है, पेपर क्लियर कर सकते हो। बट ऐसा रेगुलर में नहीं है, ये यहाँ पे आपको 1 साल के बाद ही मौका मिलेगा। फिर उस समय क्या होगा कि फिर जैसे पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में 1-2 पेपर में रह गया आपका, तो पार्ट 2 का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो पार्ट 1 में जो एक पेपर फंसा है आपका वो भी क्लियर करना पड़ेगा। यानी दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का आपको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है ना। यानी पार्ट 1 में 1-2 पेपर में है तो उसका फिर मेहनत करना है, तो उस समय थोड़ा सा तो हमारे ऊपर थोड़ा सा एक बोझ बन जाता है, यानी उस पेपर को फिर क्लियर करने के लिए, तैयारी करने के लिए दोनों एक साथ देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है कि ओपन यूनिवर्सिटी में
कि यदि एक पेपर या दो पेपर में अगर आपका क्रॉस भी लगता है तो फिर नेक्स्ट 6 महीने के बाद दिसंबर सेशन में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि दिसंबर सेशन है तो जून सेशन में उसको उस पेपर को क्लियर करके फिर आगे पार्ट 2 के लिए फिर आप अच्छे से तैयारी करके फिर 6 महीने के बाद यानी 1 साल जब तक आपका हो जाएगा तो आप फिर वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम देने की मौका मिल जाता है ना। अब है आगे 7वां पॉइंट कि मार्क्स। देखिए यहाँ पर 100% मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना, यानी कि जो भी आपका जो भी मार्क्स जुटेगा है ना, तो वो आपको एग्ज़ाम हॉल में जा कर के जो आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से ही आपको नंबर मिलने वाला है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा इग्नू में एक चीज़ों की यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिल जाती है कि असाइनमेंट घर पे बनाना पड़ता है, यानी कि हमें घर पे ही रह करके असाइनमेंट बनाना पड़ता है जिसका 30% हमारा वहीं से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल में जाकर के जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ भी मेरा सेंटर होता है, जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से जो पेपर में हम लिखते हैं है ना, वहाँ से हमको 70% मिलता है। ठीक है, यानी 30% जो आप घर में असाइनमेंट बनाएं वहाँ से आपको 30% मिल गया, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो है ना, तो वहाँ से आपको 70% मिलता है। इस प्रकार से आपको 100% यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ यहाँ पे हमको बेनिफिट मिल जाती है कि घर पे हम अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में और अच्छे तरीके से सजा करके हम लिखते हैं, जिससे कि खूबसूरत हैंड राइटिंग में हमको 30% यहाँ से मिलने की संभावना बनी रहती है ना। कुछ कम भी मिला तो भी बेहतर है, और 70% आपका जैसो एग्ज़ाम हॉल में जो जाओगे वहाँ पे जो पेपर देते हो उसका 70% मिल जाता है। तो और यहाँ पे रेगुलर में क्या है कि जो भी होगा वो आपको फाइनल एग्ज़ाम हॉल में जो आप लिखोगे उसी का 100% मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से भी आप लिखते हो, जैसा भी लिखोगे उसका जो भी परसेंटेज बनेगा वो मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन ओपन यूनिवर्सिटी में अगर इग्नू की बात करें हम तो 2 प्रकार से होता है, 30% और 70%। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि 30% किसका मिलता है और 70% किसका। फिर से मैं एक बार बता दूं, असाइनमेंट जो आप लिखते हैं उसका 30% मिलता है, और एग्ज़ाम जो देते हैं आप जहाँ पे आपका सेंटर पड़ता है वहाँ पे जा कर के जो लिखते हैं उसका 70%, यानी दोनों मिला के आपका 100% बना। आप जो भी आपका जो मार्क्स होगा वो आपको मिलेगा। 8वां जो सवाल रहता है बच्चों का कि सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सर्टिफिकेट की वैल्यू दोनों जगह समान होती है। ठीक है, यदि अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें वैल्यू है ना, सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट जो इशू होता है यूनिवर्सिटी के तरफ से, तो दोनों जगह की समान वैल्यू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को सबसे ज़्यादा यहीं पे समस्या होती है, या आप जॉब भी आपका अगर लग जाएगा तो सर्टिफिकेट की वैल्यू दोनों की वही होगी। यहाँ पे कोई आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज़ों को मन से हटा दें, बिल्कुल हटा दें। ठीक है, सर्टिफिकेट की वैल्यू दोनों जगह एक ही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर है कि रेगुलर क्लास करना पड़ता है यहाँ पे आपको, बट यहाँ पे रेगुलर क्लास नहीं होती है, सप्ते में 1-2 बार होती है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप जा कर के जो आपका जिस कॉलेज में आप हैं, जो आपको डाउट है तो वहाँ पे जा कर के सप्ते में 1 या 2 दिन क्लास होती है, आप जाके वहाँ से डाउट को क्लियर कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि रेगुलर में आपको रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, और 11वां पॉइंट है सिलेबस। तो देखिए सिलेबस दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, और अलग अलग क्या, यहाँ पे अगर हम रेगुलर की बात अगर करें रेगुलर यूनिवर्सिटी की, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज के अलग अलग सिलेबस होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे ऐसे क्या हैं कि कॉलेज हैं, तो उन सारे कॉलेज के भी क्या होते हैं, अलग अलग सिलेबस होता है। ठीक है, तो सिलेबस तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सबका अलग अलग अपना अपना सिलेबस होता है। तो यही कुछ दोनों ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में अंतर था। मुझे विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए मैं एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि आखिरकार लोग ओपन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन क्यों कराएं, रेगुलर में क्यों नहीं। तो देखिए ये सवाल तब उत्पन्न होता है जैसे मान लीजिए यदि आप पढ़ाई करने के लिए तत्पर तैयार हैं, है ना, और आपको लगता है कि मैं क्लास भी कर सकता हूँ, तो आप रेगुलर में ही कराइए, नो डाउट। और यदि आप किसी कामों में व्यस्त हैं, जैसे आपकी जॉब लग गई या तो फिर आप हाउस वाइफ हैं, है ना, तो आप क्लास नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको इच्छा करता है अंदर से कि मैं फिर भी आगे की पढ़ाई जारी रखूं, तो वैसे स्थिति में लोग क्या करता है, ओपन यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन करवा लेता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ सिचुएशन है जो कि ध्यान में रखते हुए लोग ओपन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करा लेते हैं। इसमें झंझट नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होकर के आप घर पे तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम आने के टाइम में आप एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है, ये सारे चीज़ एग्ज़ाम के लिए जो भी फॉर्म फिलअप होता है या तो जो भी आपका मार्कशीट वगैरह जो भी आपका आएगा, है ना, ये सभी चीज़ जो है सो आपका ऑनलाइन सारा सेवा उपलब्ध है। और 2 पॉइंट और यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कि एडमिट कार्ड, है ना,
हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं ना, रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर हम एडमिशन कराते हैं तो हमारा एडमिट कार्ड इशू होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनरोलमेंट नंबर, है ना, यानी इनरोलमेंट कार्ड बोला जाता है। उसमें कुछ डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है, वही जब हम एडमिशन कराते हैं उसके कुछ सप्ते बाद ही, यानी 1-2 सप्ते बाद ही हमारा क्या होता है कि इनरोलमेंट नंबर आ जाता है, वही हमारा एक इनरोलमेंट कार्ड आता है, वही हमारा एडमिट कार्ड होता है। और ये आपका जब तक आप जारी रखोगे पढ़ाई, है ना, ये यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं तो जब तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका वही एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। लेकिन रेगुलर में क्या है कि आपका प्रत्येक साल एडमिट कार्ड बदलते चला जाता है। और यदि यहाँ पे एक बुक की बात करें तो देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की अगर बात करें तो बुक जो है आपकी इच्छा है, जिसमें आप एडमिशन कराते हो उस समय 2 ऑप्शन होता है। यदि आप बुक लेना चाहते हो तो आप यस पे क्लिक कर दोगे, नहीं लेना चाहते तो नो पे क्लिक कर दो, आपको ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। तो बुक अगर लेते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको क्या करता है, आपके घर पे भेज देता है, ठीक है। और एक ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा खासियत है कि यहाँ पे राइट टाइम पे, यानी कि एकदम टाइम टू टाइम इसका फॉर्म फिलअप होना या तो बहुत कुछ जो भी कुछ इसका शेड्यूल है ये सभी टाइम टू टाइम होते चला जाता है। लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इसका कोई टाइम का कोई ये नहीं है ना, ये कभी भी कुछ टाइम लगा देता है। जैसे ग्रेजुएशन करने में 3 साल लग रहा है तो यहाँ पे 4 साल 5 साल भी लगा देता है। और ओपन यूनिवर्सिटी में एकदम टाइम टू टाइम सारा चीज़ होते चला जाता है। तो ये दोनों में ये भी एक विशेष पॉइंट रखता है मायने, है ना। तो ये सभी कुछ अंतर थे दोनों में, रेगुलर यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी में। तो मुझे विश्वास है सारी बातें आपको क्लियर हो चुका होगा। और यदि फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपको जिसमें इच्छा हो उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।